ज़िंदगी के इस सफ़र में ना इंसान कई बार उस दिन का उस वक्त का इंतज़ार कर रहा होता है जब उसके हालात सही होने वाले हैं। लेकिन आपको पता है 1 साल 2 साल 3 साल या ज़िंदगी के कुछ साल या बहुत सारे साल गुज़र जाते हैं और इंसान की ज़िंदगी में वो वक्त नहीं आता है जब उसके हालात सही होने वाले थे। तो कभी न कभी और कहीं न कहीं इंसान डीमोटिवेट होने लगता है ख़ुद से और कहीं न कहीं खुदा से भी नाउम्मीद हो जाता है और अपने आप से भी, अपनी मेहनत से भी, अपने काम से भी। और उस टाइम पे इंसान कहता है कि वो वक्त कहाँ है, वो वक्त कहाँ है हमारा जब हमारे हालात बदलने वाले थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो वक्त बताऊंगी कि आखिर हमारी कौन सी ऐसी गलती होती है जिसकी वजह से वो जो कामयाबी का वक्त है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारी मेहनत करने के बाद भी, मेहनत करने के बावजूद भी हमारी ज़िंदगी में वो वक्त नहीं आ रहा है जिसका हमें इंतज़ार है। तो फिर क्या फ़ायदा ज़िंदगी में मेहनत करने का। आपको पता है ज़िंदगी में सिर्फ मेहनत करने से कामयाबी नहीं है, मेहनत का फल मिलता है, लेकिन कामयाब होने के लिए ना आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा बजट बनाना पड़ता है। अगर आप सोचेंगे कि हमारी ज़िंदगी ऐसी हैप्पी और हमेशा चलती रहे तो इन ज़िंदगी के जो हालात हैं ना वो नहीं बदलते। एक इंसान वो होता है जिसके पास सब कुछ है शुरू से, तो उसे अपनी लाइफ में इतनी स्ट्रगल नहीं करनी होती। लेकिन एक इंसान वो है जिसको ज़ीरो से स्टार्ट करना है अपनी ज़िंदगी, उसे घर, मकान, हर चीज़ ज़रूरत की चीज़ें लेनी है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। और जब बच्चे हो जाते हैं तो इंसान अपने लिए नहीं सोचता है, बच्चों के लिए सोचता है। शादी के बाद इंसान ज़ाहिर सी बात है कि बच्चों के लिए सोचता है, चाहे आपने अपना वक्त कैसा भी गुजारा हो, अपनी ज़िंदगी कैसी भी गुजारी हो। तो बच्चों के बारे में सोच कर के इंसान यही सोचता है कि हमें ये सारी चीज़ें करनी हैं, ये सारी चीज़ें लेनी हैं। लेकिन सोचने से और मेहनत करने से नहीं मिलता। इंसान 1 साल मेहनत करता है, 2 साल, और ज़िंदगी के कई सारे साल बहुत आसानी से गुज़र जाते हैं। जिनके पास बेटियाँ, उनकी बेटी जब हुई थी, हो कर के वो जवान हो जाती है शादी के लायक, और उस टाइम भी उनके हाथ खाली होते हैं। आखिर क्यों और कैसे हम जो है अपने हालात को बदल सकते हैं? कैसे हम वो वक़्त ला सकते हैं जो हमारा अच्छा वक़्त होगा? क्योंकि मेहनत करने से तो कामयाबी नहीं मिलेगी जब तक कि आप कुछ न कुछ सेविंग करना ना शुरू करें, जब तक कुछ आप अब दिमाग ना लगाएं, जब तक आप कुछ प्लानिंग ना करें, जब तक आप ये ना सोच लें कि मुझे अपने हालात को बदलने हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि सिर्फ़ मेहनत से भी कामयाबी नहीं है और सिर्फ़ ऐसा सोचने से भी नहीं है। अल्लाह की जो रज़ा होती है वो भी होना ज़रूरी है। जैसे कि हम नमाज़ पढ़े, जो काम करें वो बरकत वाला हो, मतलब कि वो काम हलाल होना चाहिए, हराम का ना हो, तभी उसमें बरकत होती है। तो इस चीज़ का भी ख़्याल रखना है। जैसे कि मैं हर वीडियो में अक्सर बताती रहती हूँ कि रोज़ी जो है वो हलाल की तलाश किया करिए और दुआ भी किया करिए कि रोज़ी हमारी हलाल हो। तो आज की इस वीडियो में मैं 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगी जो कि हमें अच्छे वक्त के लिए रोकती है। हम कौन सी ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारा अच्छा वक्त आ ही नहीं पाता है, हमारी ज़िंदगी के कई साल गुजर गए। अच्छा, हमारी ज़िंदगी की तो शुरुआत है खैर, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 10, 15, 20 साल हो चुके हैं शादी को, उनके बच्चे बड़े हो गए, लेकिन अभी भी उनके हालात वैसे हैं जैसे कल थे। तो आप देखें, कुछ करके कुछ पॉइंट अपना के देखें, चाहे जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ या जो आपको पता है या जो आपके बड़े ने आपको बताया है, सिखाया है, उसको अपनी ज़िंदगी में एक बार शामिल करें और देखें कि आपके जो हालात 1 साल पहले थे, 1 साल बाद बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं। आपके खर्चे, आपका बजट कुछ बनता है कि नहीं बनता है। जहाँ तक मैंने देखा है कि बनता है, बिल्कुल बनता है। तो मैं भी आपसे कुछ पॉइंट शेयर करूँगी और इंशाअल्लाह ताला उस पे अमल करिएगा, तो इंशाअल्लाह वो वक्त हमारी ज़िंदगी में जल्दी ही आ जाएगा जिस वक्त का हम सबको इंतज़ार है। ज़िंदगी का एक अच्छा वक्त जो कि आपके पास सब कुछ हो और बिना टेंशन के, क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा इंसान को होती है जब उनके उसके पास कुछ नहीं होता। तो बिना टेंशन के आपके पास सब कुछ हो और ज़िंदगी जीने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत है वो सारी चीज़ आपके पास मौजूद हो, जो हम सब चाहते हैं, लेकिन हम सबको वो नहीं मिल पा रहा है, वो वक्त नहीं आ पा रहा है। सबसे पहला पॉइंट देखो, आदमी के अंदर एक कॉमन आदत होती है, वो ये कि आदमी ना पैसा कमाना जानता है लेकिन बचाना नहीं जानता है। तो आदमी के अंदर ऐसा होता है कि अगर उन्हें कभी बोनस मिला है या कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिले या एक्स्ट्रा उसने काम कर लिया है और उसके बजट से थोड़ा
थोड़ा पैसा ऊपर आ गया है तो वो पूरी कोशिश करता है कि अपने बीवी बच्चों में उस सारे पैसे को खर्च कर दो, क्योंकि आदमी के अंदर ये सोच नहीं होती कि वो कल क्या करेगा। उसको ऐसा होता है कि आज जी लो, चलो कल तो फिर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी, फिर कमाएंगे, फिर खाएंगे। लेकिन औरत को यहाँ पे थोड़ा सोचना चाहिए और आपको भी उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए। ज़िंदगी है, एंजॉय करना चाहिए कुछ कुछ टाइम पे। ये नहीं है कि आप अक्सर यही मोमेंट का इंतज़ार करते हैं और फालतू के पैसे जो आप उड़ाते हैं, जिस चीज़ को जो है बजट बनाइए। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे आदमियों को देखा है कि उनकी 10,000 सैलरी आ गई तो वो कभी ना कभी कहते हैं चलो 10,000 पूरी खर्च कर देते हैं, एंजॉय कर लेते हैं ये वो। तो एंजॉय ना कम में भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा करें, खर्च करें। तो ये ज़्यादा खर्च इंसान क्यों करता है? क्योंकि इंसान देखता है दूसरे को। कभी कभी औरत भी देख रही होती है, और बहुत सारी औरत तो अपने शौहर से कह भी रही होती है ऐसा कि उनके हस्बैंड है, मेरी दोस्त के या फ्रेंड के या बहन वगैरह की या चाचा ताऊ की कोई भी लड़कियां हैं, उनके हस्बैंड जो है वहाँ रेस्टोरेंट में ले गए, बड़े बड़ी जगह घुमाने ले गए, मॉल में ले गए। तो जब आप इस तरह की बातें शौहर को कहती हैं तो शौहर के दिल में आता है कि शायद इसका भी मन हो और मैं इसको वहाँ नहीं लेके जा रहा हूँ, तो चलो इस बार बजट बनाते हैं और चलो इसको भी घुमा देते हैं। तो इस तरह की बातें जब आप करते हैं ना, तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये सारी बातें चल रही होती है, और फिर जब उसकी सैलरी आती है तो वो आपको इस तरह से घुमा देता है। तो औरत भी बहुत खुशी खुशी घूम लेती है, लेकिन सोचती नहीं है कि यहाँ पर हम पैसे बचा सकते थे। तो ये पैसे आपके फालतू के होते हैं जो कि आप खर्च कर देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही कि आप क्या शौहर जितना भी कमाता है कोशिश करिए उसमें से बजट बनाने की। और फालतू के घूमने फिरने से कुछ नहीं होता, फालतू की शॉपिंग करने से भी कुछ नहीं होती है। कपड़े अलमारी में ख़रीद ख़रीद के जमा करने से कुछ नहीं होता, उतने ही कपड़े लें जितनी ज़रूरत हो, है ना। 2-4 जोड़ी 5 जोड़ी एक्स्ट्रा हो बस बहुत है, इससे ज़्यादा आप क्या करोगे। आदमियों के पास देखो 2 से 3 जोड़ी 4 जोड़ी कपड़े होते हैं, लेकिन औरतों के पास सूटकेस मतलब कोई जगह ऐसी नहीं होती जो खाली हो। ठीक है, आदमी के पास ना मेरे ख़्याल से कोई बैग भी उनका ऐसा नहीं होता होगा जो उनके कपड़े से भरता ही नहीं है। लेकिन औरतों के पास एक भरता है, दूसरा भरता है, तीसरा भरता है, मतलब कितने सारे बैग्स भर लेती हैं वो सिर्फ अपनों ही कपड़े से। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी होती है वेस्ट, जो कि आप खर्च कर देते हैं दूसरों को देख करके। दूसरा पॉइंट है, दूसरों को देख करके ज़िंदगी अगर आप गुजार रहे हैं, चाहे आप चाहते हैं दूसरों की तरह लाइफस्टाइल कॉपी करना है, दूसरों की तरह हमारे पास घर कार होना चाहिए, और सपना देखना, ख्वाब देखना एक अलग चीज़ है, लेकिन दूसरों को देख करके तसव्वुर करना ये बहुत अलग चीज़ है। तो ये नहीं आना चाहिए। जब आपके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि दूसरे के पास ये है मेरे पास नहीं है, एक तो ज़िंदगी का सुकून चला जाता है। आपको कितना भी अच्छा खाना मिल जाए, फिर आपको दूसरे के प्लेट की खाना अच्छा लग रहा होता है, अपना अच्छा ही नहीं लग रहा होता है, चाहे कितना भी अच्छा आप उनसे खा रहे हो। तो दूसरों को देख के अगर जी रहे हैं और उनकी ही लाइफस्टाइल कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस चीज़ से बचिए। अब तीसरा पॉइंट आता है आपका, अगर अभी तक आपने बजट नहीं बनाया, कोई लिस्ट नहीं तैयार करी है, तो प्लीज़ तैयार कर लीजिए। क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे ना मैं भी ना खुला राशन, खुली चीज़ें मंगाती थी, लेकिन उसमें बहुत खर्च होता है। एक मंथ का, एक महीने में एक बार आप मंगा लेती हैं तो आपको एक तो पता चल जाता है कि आपके घर का राशन बजट कितना है। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ कभी भी मंगा रही होती हैं तो उसमें बहुत पैसे चले जाते हैं, इसीलिए इस तरह से चीज़ें मंगाना बंद करिए। क्योंकि बहुत सारी औरतें जो है ना इकट्ठे राशन नहीं मंगाती, और बहुत सारी औरतें ऐसी भी होती हैं जो इकट्ठे मंगा लेती हैं, फिर भी बीच बीच में उनको मंगाने की कुछ आदत होती है। तो एक ही बार मैं तो 3-4 दिन पहले लिस्ट बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ कुछ चीज़ें एकदम याद नहीं आती है, देख देख के चीज़ें याद आती है। कोई भी कुछ बना रही हूँ तो याद आता है अच्छा ये भी लिस्ट में डालना है। तो मैं जो है कुछ दिन पहले बनाना स्टार्ट करती हूँ ताकि मैं बना लूँ, और जो चीज़ बच जाती है फिर लास्ट में मुझे जैसे जैसे याद आएगा वैसे वैसे मैं उसको उसमें ऐड करती रहूँगी। तो ये पॉइंट आपको भी अपनाना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है, आपको ना अपने बजट बनाना है, और कुछ भी चाहे हो जाए, चाहे आप 500 या 1000 या जितना भी आपका बजट बनता है उतना आप सेविंग हर महीने करिए, हर महीने करिए। इस चीज़ को आपको ना बहुत गौर करके सोचना है कि नहीं, मुझे 10 रुपये सही, 20 रुपये सही, 100 रुपये ही सही, लेकिन मुझे बजट बनाना है, और इतनी सेविंग तो आपको करनी है। क्योंकि एक समझदार हाउसवाइफ वही होती है जो घर के चलाने के साथ साथ कुछ पैसे बचा लेती है, जो कि वक्त पे आपके काम आते हैं। और वक्त हमेशा बुरा नहीं, अच्छा भी सोचना चाहिए कि इंसान अच्छे वक्त में भी काम आ सकता है। कभी आपको प्रॉपर्टी लेनी है, कुछ लेनी है, तो उसमें भी काम आ सकता है। तो ज़रूरी नहीं है, इंसान कहते हैं बुरे वक्त के लिए हम क्यों रखें, अरे हम बुरे वक्त के लिए क्यों सोचेंगे, हम तसव्वुर अच्छा करेंगे, भाई हम अच्छे चीज़ के लिए रख रहे हैं।
अब जो लास्ट पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ वो है आपकी सोच, आपका इरादा। अगर आपने सोच लिया, इरादा कर लिया कि मुझे अपने हालात, जो भी हालात हैं, इन हालातों से लड़ कर के कुछ पैसे बचा के अपने अच्छे वक़्त को लेकर के आना है, तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएँगी। लेकिन आपने जब तक इरादा नहीं किया और यही सोचते रह गए आदमी की तरह, चलो कमाना है, खाना है, तो फिर कुछ नहीं बचता इंसान के पास। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।